गाइज, जय माता दी। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो पहचान के रूप में इसमें प्रोग्रेसिव वाले वाक्य ही आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं इत्यादि वाक्य आते हैं। बट इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान होती है वो ये है कि टाइम इंडिकेटर, समय सूचक शब्द आते हैं, यानी समय का विशेषकर बोध होता है। जैसे 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 आवर्स, संडे, मंडे, इस तरीके से समय, बार। और आपके जैसे 3 बजे तो 3 o'clock, इस तरीके के टाइम का बोध होता है, जिसके लिए हम टाइम इंडिकेटर शब्दों का यानी समय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। समय सूचक शब्दों का, समय सूचक शब्दों में 2 ही समय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर, तो सबसे पहले मैं आपको यहां ये बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है वो आपकी हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी बात यह है कि इसमें मेन वर्ब जो है यानी सहायक क्रिया आपकी जो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया जो आपकी प्रयुक्त की जाती है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य का देखते हैं और उसके बाद सारे वाक्यों का लेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यानी टाइम इंडिकेटर शब्द। फिर उसके बाद एडजेक्टिव यानी कि आपके एडवर्ब एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण शब्द और शेष जो ईटीसी होते हैं उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं एक वाक्य ले रहा हूं कि वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो
टाइम इंडिकेटर्स शब्द का प्रयोग कर, टाइम इंडिकेटर्स जो वर्ड हैं सिंस या फॉर, उनका प्रयोग जो करते हैं उसके लिए आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि समय की अवधि यदि आए, समय की अवधि यानी टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन पॉइंटिंग ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए आप जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो इसमें टाइम ऑफ पीरियड है, कोई निश्चित समय नहीं है कि कौन से 2 घंटे से कितने बजे से और कितने बजे तक पढ़ रहा है वो। तो यहाँ टाइम ऑफ पीरियड आ रहा है। अब देखिए आपको जो है कर्ताओं के साथ कौन कौन से के साथ सहायक क्रियाएं कैसे लगानी है, ये आप पिछला वीडियो देख लें, उसमें हैज, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हैज का प्रयोग ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन के लिए, एक वचनकर्ता के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे और हैव का प्रयोग हम जो है आई, वी, यू, दे व प्लूरल नाउन के लिए करेंगे। तो वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, ही ही हैज। अब देखिए इसके बाद क्या आना, बीन रीडिंग, रीड का क्या हो गया, रीड फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग गई तो रीडिंग। अब सिंस या अब क्या पढ़ रहा है वो ऑब्जेक्ट देख लें तो इंग्लिश पढ़ रहा है। तो यहां पर ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ये आपका यहां वाक्य पूरा हो गया। अब देखिए अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज या हैव प्लस नोट और उसके बाद बीन आएगा, फिर आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर और प्लस ईटीसी। तो अब जैसे हम वाक्य ले लें कि बे 3 बजे से, बे 3 बजे से पतंग उड़ा रहे हैं, बे 3 बजे से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, सॉरी नेगेटिव आ गया, तो दे सब्जेक्ट हो गया बे, दे हैव नॉट बीन
अब उड़ाने की क्या होगी, फ्लाई, फ्लाई, तो फ्लाइंग, पतंग उड़ा रहे हैं, एक काइट। अब एक काइट नहीं, काइट्स आ जाएगा क्योंकि बहुवचन करता है, तो काइट्स। अब 3 बजे एक निश्चित टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस 3 o'clock। इस प्रकार आपका ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम अगले सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव आता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमको जो है, जो सहायक क्रिया है वो पहले आ जाएगी आपकी। इंटेरोगेटिव का आप स्ट्रक्चर देख लें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सहायक क्रिया आएगी हैज या हैव। अब यहाँ आपका जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आईएनजी आ जाएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका सिंस या फॉर और फिर आपका ईटीसी। तो अब एक हम प्रश्नवाचक वाक्य लेकर के देख रहे हैं कि क्या तुम 4 घंटे से अध्ययन कर रहे हो? क्या तुम 4 घंटे से अध्ययन कर रहे हो? तो तुम यानी यू आ रहा है, यू के साथ आपकी सहायक क्रिया हैव आएगी, तो हैव यू बीन। अब अध्ययन की स्टडी हो गई तो स्टडिंग। अब मैंने कहा 4 घंटे से, तो यहां अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या 4 घंटे से 4 टाइम ऑफ पीरियड आ गया, तो 4 आवर्स, 4 आवर्स। इस प्रकार आपका ये इंटेरोगेटिव वाक्य हो गया। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर में केवल सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा। तो मैं स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा ही आपको एक बात को बता रहा हूं कि क्या हम 2 वजह से छत पर नहीं घूम रहे हैं? क्या हम 2 वजह से, तो क्या हम भी है, इसलिए हैव आ गया आपका सहायक क्रिया। क्या हम यानी बी हैव बी। अब देखिए नॉट बीन, मैंने कहा 2 घंटे से छत पर घूम रहे हैं, तो घूमने की आपकी वॉक, तो वॉकिंग ऑन छत यानी कि रूफ
ऑन रूफ। अब देखिए फॉर आएगा यहाँ भी, फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।